मेरी इस बच्ची को भी शिफा दे। हर रात ये ख्वाब मेरी जिंदगी को और बेचैन करता जा रहा। हालांकि वो सब कुछ जो मेरे दिल के बहुत करीब था, मैंने अपनी ही गलतियों की वजह से खो दिया। इस बच्ची को भी शिफा दे। मगर फिर भी ये आवाज जैसे मुझे बुला रही है, मुझे आवाज दे रही है। जी मैं पहुंच रहा हूँ। अगले 2 घंटे तक मैं इस्लामाबाद हूँ। मगर आपके लिए एक बुरी खबर है। मौसम की खराबी के बायस आपकी फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई है। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें और बाय रोड आ जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा और हमारे लिए भी। ठीक ठाक भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सर। मैं ये कोर्ट से आया हूँ। आपके तलाकनामा के कागजात हैं, इनके ऊपर साइन कर दें। ओ यार, इसकी तो बेल्ट टूट गई है। तो यहाँ आसपास कोई मैकेनिक नहीं मिल जाएगा? ब्रदर, यहाँ से आपको मैकेनिक मिल तो जाएगा, मगर 40 किलोमीटर दूर गांव है, वहाँ से मिलेगा। मगर मेरे पास तो इतना वक्त नहीं। मैंने भी 4 घंटे तक इस्लामाबाद पहुँचना है, तो मेरे पास तो इतना वक्त नहीं। अगर आपको इतनी जल्दी है तो फिर तो आप ऐसा करें कि मैं पास के गांव में ही जा रहा हूँ, वहाँ आपको ड्रॉप कर दूँगा, वहाँ से आपको कन्वेंस मिल जाएगी। चलें, इस बात के लिए तो मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ।
तो गाड़ी हम यहाँ ही छोड़ दें? आप इसको फिलहाल यहाँ लॉक कर दें, पेट्रोलिंग वालों को कॉल करके गाड़ी मंगवा लेंगे, कोई मसला नहीं। चलिए आ जाइए, फिर मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। क्या बात है भाई, टेंशन में लग रहे हो? भाईजान एक मुश्किल हो तो बताऊं। लगता है कि दुनिया की हर मुश्किल मेरे ही जिम्मे में लिखी हुई। ब्रदर, आपकी टेंशन को देख के मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है? मैं बेसिकली एक इंजीनियर हूँ, यहीं साइट पे मेरा काम चल रहा है। तो उसी लिहाज से आपको एक बात बताता हूँ कि एक वक्त ऐसा हुआ कि मैं ऊपर सेकंड फ्लोर पे काम कर रहा था, तो मुझे लेबर की ज़रूरत थी। लेबर नीचे काम कर रही थी, तो मैंने काफ़ी आवाज़ें दी, लेकिन शोर ज़्यादा होने की वजह से कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको पता है आवाज़ें होती हैं, तो उसको मेरी आवाज़ सुनाई ना दी। तो मुझे एक आइडिया सूझा। मैंने पॉकेट में से 500 का नोट निकाल के नीचे फेंका। उसने उस नोट को देखा है, उठाकर जेब में डाल दिया, लेकिन ऊपर नहीं देखा जहां मैं उसे बुला रहा था। सेकंड टाइम फिर मैं ऐसा ही हुआ, मैंने दोबारा कुछ पैसे नीचे फेंके, उसने उठाए जेब में डाल लिए। मैंने फिर फेंके, उसने उठाए और जेब में डाल लिए। ये वाकया 2-3 दफा रिपीट हुआ, लेकिन उसने ऊपर ना देखा। मुझे एक आइडिया सूझा, मैंने कहा यार कुछ करते हैं। मैंने एक कंकर उठा के ना उसके ऊपर फेंकी, उसके सर में लगी। मैं फौरी तौर पे ऊपर देखा, ये कंकर कहाँ से आई है? ऐसा ही होता है अक्सर औकात, हम ब्लेसिंग्स तो हमें मिलती हैं, बरकतें मिलती हैं, लेकिन हम शुक्रगुजारी नहीं करते, कभी नहीं देखते कि ब्लेसिंग्स देने वाला कौन है, किसकी तरफ से मिल रही है। लेकिन जब परेशानी आती है, मुश्किल आती है, तो हम कोसना शुरू हो जाते हैं। हम देखते हैं शायद ये प्रॉब्लम जिंदगी के अंदर बुलावा हो, हमारा बनाने वाला, हमारा खालिक, हमारा मालिक हमें बुला रहा हो। तो हमें एक दफ़ा ज़रूर अपनी टेंशनों को खुदावंद के हुजूर रखना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि अपना जो दर्द है वो खुदा से बांट लो, और फिर दर्द जाने, दुआ जाने और खुदा जाने। मगर ये दर्द बांटा कैसे जाए? हर मुश्किल का हल एक ही है, और वो दुआ है। हर मुश्किल का हल एक ही है, और वो दुआ है। इतना वक्त क्यों लगा दिया? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। बस यार, चर्च से निकलते हुए टाइम लग गया। वैसे भी चर्च में आज बहुत रश था। तू मेरे चर्च में नजर नहीं आया, तो चर्च नहीं गया? वो यार तेरी भाभी गई थी, और वैसे भी तुझे तो पता है त्योहार एक दिन होता है आराम का, और मेरा इतना कोई इंटरेस्ट भी नहीं। ये तुझे मोबाइल से फुर्सत मिले तो तू कभी चर्च आए। वो यार दुआ के लिए वक्त तो निकालूं, मगर मेरे बाकी काम अधूरे रह गए तो। और वैसे भी मैं तो गुनाहगार आदमी, मेरी खुदा कैसे सुनेगा? तू सुना, तेरी खुदा कैसे सुनता? बहुत आसान है। सबसे पहले अपने एक घुटने को झुकाओ, ये खुदा के पास घंटी बजेगी। फिर अपने दूसरे घुटने को झुकाओ, ये खुदा कॉल रिसीव करेगा, और फिर जो चाहो तुम्हें मिल जाएगा। और तुझे किस तरह पता चला कि खुदा ने तेरी आवाज सुनी या उस खुदा के पास घंटी बजी? ईमान मेरे भाई, ईमान। और खुदा के कलाम में भी तो यही लिखा है कि जो कुछ तुम दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। ओ यार ये कॉल जो आती है ना मुझे, बस यही तो फ़र्क है तेरे में और खुदा में, कि तू कॉल रिजेक्ट कर देता है और खुदा कभी कॉल रिजेक्ट नहीं करता। तू और तेरी बातें सुन, मेरी समझ में मैंने नहीं तो आती। सुहेल भाई, इसको कहने का कोई फायदा नहीं है। इन्होंने कौन सा किसी की सुन लेनी है? देखा, आज आपका जिगरी दोस्त भी आपको यही समझा रहा है, लेकिन आप समझते ही नहीं हो। मैंने पहले भी कहा था कि इस मौजू के ऊपर बात ना किया करो। ओ बस कर जो यार। मैंने एक बात गौर की है, तुम्हारे घर जब भी आओ तुम लोग लड़ते ही रहते हो। लड़ू ना तो और क्या करूं यार? ओ अच्छा बस ठीक है।
और भाभी आप सुनाएं, आप ठीक हैं? शुक्र है सुहेल भाई, ऑफिस ठीक जा रहा है? ऑफिस भी बिल्कुल ठीक जा रहा है। ओह, मुझे बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। तो ये चाय किसने पीनी है? मैंने किसी ज़रूरी काम से जाना। चाय मैं फिर कभी आके पीऊँगा। ओके। अब क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे बेइज्जत करके तुझे खुशी मिलती है? आप छोटी छोटी बात का तमाशा बना लेते हो। मैं तमाशा बना लेता हूँ? लोगों के सामने मुझे बेइज्जत करती है। इतने अरमानों के साथ मेरे माँ बाप ने मेरा नाम खुशी रखा था, लेकिन जब से इस घर में आई हूँ मेरी खुशी मेरे रोने में बदल गई है। तो मैं तो जैसे बहुत खुश हूँ, मेरे साथ ज्यादा ना। एक बात याद रखी रहील, आज अखबारों में अपने नाम का तुझे बहुत गरूर है ना, तो याद रख, आज ये अखबार किसी के हाथ में तो कल कचरे के डब्बे में होगा। ब्रदर उठो यार, यहाँ से आपको जाने के लिए टैक्सी मिल जाएगी। जी मिल जाएगी यहाँ से? जी बिल्कुल, यहाँ से आपको जाने के लिए कन्वेंस मिल जाएगी। चलो, यहाँ तो बाहर बारिश हो रही है तो मैं यहाँ ही रुक जाता हूँ। इतने अरमानों के साथ मेरे माँ बाप ने मेरा नाम खुशी रखा था, लेकिन जब से इस घर में आई हूँ मेरी खुशी मेरे रोने में बदल गई है। एक बात याद रखी रहील, आज अखबारों में अपने नाम का है ना, बेटा इतने तूफान में बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। मैं तो किसी काम से इस्लामाबाद जा रहा था, मगर कहते हैं ना कि वक्त बुरा चल रहा हो तो हर चीज आपके खिलाफ हो जाती है। पानी पियोगे? जी पिला दो। सच कहते हैं कि बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास सिर्फ उन्हीं को होता है जिनके मकान कच्चे और दिल नाजुक होता है। लगता है आपका दिल भी बहुत नाजुक है। नहीं, बल्कि बहुत से दिल दुखाए हैं मैंने। तो इस बात का आपको अफसोस है? शायद। माफी क्यों नहीं मांगते? शायद मेरा गुनाह माफी के लायक है। बेटा, खुदा बहुत रहीम है,
वो तो उन सिपाहियों को माफ कर देता है जिन्होंने उसे कांटों का ताज पहनाया। मैं दुआ मांगने लगी हूँ, आप भी मेरे साथ दुआ मांगो। मुझे यकीन है कि जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। भले अगर आप कहते हैं तो दुआ करके भी देखते हैं। हम खुदावंद की हजूरी में झुकते हैं। ऐ आसमानी बाप, तू जो बहुत रहीम है, ऐ खुदावंद हम तेरे आगे झुकते हैं। मुझे नहीं पता खुदावंद ये बच्चा मेरे पास कैसे आया। ऐ बाप, तू इसकी मुश्किल को हल कर, क्योंकि तू माफ कर देने में कादिर है और माफ कर देता है। और मेरी इस बच्ची को भी शिफा दे। ऐ खुदावंद, मैं हमेशा तेरे आगे झुकी रहूंगी। मांगती यीशु मसीह के नाम, आमीन। इस बच्ची को भी शिफा दे। अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं एक बात पूछ सकता हूँ? बाजी, मुझे हर इंसान कहता था कि दुआ वक्त बदल देती है, हालात बदल देती है। मगर मैं किसी इंसान की बात पर यकीन नहीं करता था। मगर आज अपनी आंखों से देख रहा हूं, दुआ वक्त हालात सब कुछ बदल देती। क्योंकि जिस डॉक्टर का जिक्र आपके इलाका के डॉक्टर करते हैं, जिस डॉक्टर का जिक्र आप करते हैं, जिस डॉक्टर का इंतजार ये बच्ची करती है, वो डॉक्टर में
मुझे पता है कि नजरों से घिरे हुए आंसू लोग कभी वापस नहीं आते, मगर मेरा खुदा अगर अपने मारने वाले सिपाहियों को माफ कर सकता तो मुझे माफ नहीं कर सकता। सच कहा था उस आदमी ने, अपना दर्द खुदा से बांट लो, फिर दर्द जाने, दुआ जाने और खुदा जाने। मांगना है तो उससे मांगो, क्योंकि लिखा है कि मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते